जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग और एक नई वीडियो में। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्णित साक्षर जिला कौन बना था? तो एर्नाकुलम भारत में सबसे पहले पूर्णित साक्षर जिला बना। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो मंगलयान मिशन को इसरो ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? तो पूर्वांचल का हिस्सा नगा हिल्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? तो नैनीताल झील हमारा हिमानी झील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था कौन सी है? तो हमारा भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था NTRO है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है? तो संसद में धन्यवाद प्रस्ताव कोई सांसद के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है? तो बारहसिंगा हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होती है? तो गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कच्छ में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल होती है? तो काली मिट्टी कपास के फसल के लिए अनुकूल होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, बोलबम यात्रा किस भगवान से जुड़ी होती है? तो बोलबम यात्रा शिव भगवान से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राजस्व सेवा IRS किस मंत्रालय के अधीन है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन है IRS। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकालीन लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में लोकपाल किस सिफारिश किस आयोग की थी? तो शांतनम आयोग की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जहांगीर के शासनकाल में आई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है भूपेन हजारिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो दुर्गा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे दोस्तों, भारत में हस्तलिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो हस्तलिपि दिवस भारत में 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम कब पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी 1948 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो प्राकृतिक उपग्रहों का राजा बृहस्पति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु को पारा कहा जाता है? तो पारा मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? तो सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप मणिपुरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे दोस्तों। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो अधिकतम देशों से लगने वाले भारत के राज्य सीमा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह इनसैट 1A था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नंदन निकलेनी किस योजना से जुड़ी है? तो आधार से जुड़ी है नंदन निकलेनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ था? तो 1962 ईस्वी में ज्यूरी सिस्टम समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाए, किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है? तो नागा जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समाज सेवा से संबंधित है रेमन मैग्सेसे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इको मार्क किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है इको मार्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य से शुरू हुआ था? तो पंचायती व्यवस्था भारत में राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो मुंबई से अहमदाबाद शहर से जुड़ा हुआ है भारत का पहला रेल कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ब्लू रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेगुलेशन मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 101वां संशोधन जीएसटी को लागू करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या अर्थ है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।